हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो, तो ये हमारा घटना सार का लास्ट सेशन है एंड लेट्स सी इस बार हम नेक्स्ट वीक करेंगे कि नहीं। ये बता दो नेक्स्ट वीक करूँ या ना करूँ। जितने लोग हैं एक बार हाथ उठा दो अगर करना है कि नहीं। ओके, ठीक है, चलो देखती हूँ फिर मैं। ठीक है, चलिए। तो हम घटना सार का लास्ट क्वेश्चन हम कल कौन सा कर रहे थे? लास्ट क्वेश्चन कहाँ पर हमने बंद किया था, कौन बताएगा? कोई बैंक वैंक का पॉइंट डिस्कस कर रहे थे क्या लास्ट में? डिजिटल पेमेंट बैंक, डिजिटल पेमेंट अवार्ड किसको मिला था? मैम लास्ट में तो अप्रैल वो एटीएम ट्रेन में एटीएम वाला डिस्कस किया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। और डिजिटल पेमेंट अवार्ड किसको मिला था, कौन सी बैंक को? बैंक ऑफ इंडिया को मैम। डिजिटल पेमेंट अवार्ड मिला था नहीं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। अच्छा हाँ सॉरी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हाँ, को मिला था। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को क्या मिला था? नहीं, बैंक ऑफ इंडिया को मैम कोई अवार्ड मिला था। जो एटीएम वाला था उसका क्या आंसर था? मैम ट्रेन में एटीएम का था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र था। और बैंक ऑफ इंडिया कहाँ का था फिर आंसर? मैम लास्ट क्वेश्चन तो अप्रैल वो में जो एटीएम है महाराष्ट्र बैंक का वो था, और डिजिटल पेमेंट्स बैंक हाँ, ये का दो लास्ट क्वेश्चन थे। इंडियन पोस्ट पेमेंट हाँ, बैंक। ठीक है। एक बैंक ऑफ इंडिया का भी हमने कुछ पढ़ा था ना, वो क्या था? मैम स्टैंडर्ड टेस्टिंग और क्वालिटी वाला था। हाँ, सर्टिफिकेशन बैंक ऑफ इंडिया को मिला था। आईसीआईसी ने क्या किया था? मैम वो टोल जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन किया था इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आंसर कौन बताएगा? चलो मानसी से शुरू करते हैं। मानसी, ये बताओ, आरबीआई ने सेंट्रल बैंक आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने इंडियन गवर्नमेंट को कितना सरप्लस ट्रांसफर किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2025 के? मैम ये पढ़ा था मैम, एग्जैक्ट पता नहीं है। 2.69 ट्रिलियन। कितना किया है? 2.69 ट्रिलियन। और कल हमने क्या पढ़ा था? 122 मिलियन कौन लोग थे? 122 मिलियन वो थे। 122 मिलियन डिस्प्लेस्ड, रिफ्यूजीज, माइग्रेंट्स। ठीक है, रिफ्यूजीज हैं। इसमें रैंकिंग क्या थी? टॉप नंबर कौन थे? टॉप 4 कौन थे? सुडान था, और ये अपना यूक्रेन अपना थर्ड कोई था, नहीं है, और सेकंड था सीरिया था। अफगानिस्तान। दूसरा था सीरिया, तीसरा था अफगानिस्तान, चौथा था यूक्रेन। पहला सूडान, सीरिया, फिर अफगानिस्तान, यूक्रेन। अफगानिस्तान, यूक्रेन। और अफगानिस्तान को हमने कहाँ पढ़ा था? क्या किया अफगानिस्तान में, क्या हुआ ऐसा? हंगर वाला था मैम क्या? रिसेंटली अर्थक्वेक आया था। और भी कुछ था? हंगर फूड इनसिक्योरिटी में। हाँ, वेरी गुड, बढ़िया सत्यम। ठीक है, अब मुझे बता दो, पहली एग्री हैकेथॉन कहाँ पर हुई थी, कौन सी सिटी में? मई 2025 में एग्रीकल्चर की हैकेथॉन ये हुआ था पुणे में। कहाँ हुआ था? मैम आप मुझसे पूछ रहे हैं सब? तुमसे ही पूछ रही हूँ, तुमने ही हाथ उठाया था और किसी ने हाथ नहीं उठाया। ठीक है, बता दोगे ना, किसी और से पूछोगे? यस यस मैम। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्री हैकेथॉन कहाँ हुई थी? पुणे में। ठीक है, उसके बाद हमने बिहार की कौन सी योजना देखी थी? बिहार की हमने देखी थी मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। महिला को रोजगार योजना, महिला रोजगार। ठीक है, एक योजना है वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। ये कहाँ की है? वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर, साउथ की आंध्र प्रदेश की है ये योजना। ठीक है, एक फैमिली में एक एंटरप्रेन्योर। कहाँ की योजना है ये? आंध्र प्रदेश। और ये कौन से साल महीने की न्यूज़ है? मई की न्यूज़ है। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पर तो मई इतना रेलेवेंट नहीं है, बट स्टिल। उसके बाद मुझे बताओ, मई 2025 में जो आरबीआई ने एस्टिमेट जारी किए हैं उसके हिसाब से 2024 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, इसमें कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है आरबीआई ने? बेची है। अच्छा, ये बेची है लगभग 400 अरब डॉलर्स। ठीक है, तो 400 है लेकिन है 398। ठीक है, 400 की फिगर याद रखना, तो 398 टिक हो जाएगा। 398 अरब डॉलर्स। ठीक है, और अभी हमने इससे पहले कौन सा फिगर 2.69 ट्रिलियन किया था?
वो मैम आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया था अपना सरप्लस अमाउंट 2.69 ट्रिलियन का। 2.69 ट्रिलियन का। और पुणे में क्या देखा? पुणे में एग्रीकल्चर हैकाथॉन, फर्स्ट एग्रीकल्चर ठीक है, हैकाथॉन। एक हमने मे की न्यूज़ करी थी और किसी ने उसमें सही भी करने को बोला था, वो ध्यान रखना। विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये कहाँ हुआ था? मैंने शायद त्रिपुरा इसको बता दिया था ना। हाँ त्रिपुरा है मैम। त्रिपुरा नहीं है ना इसका नहीं। आंसर? इसका आंसर है ओडिशा, मैम ठीक है। मैम उसमें मैंने गलत बताया था, किसी ने लिखा है, मैंने उसको पिन किया है, तो वो पूरी उड़ीसा का है, ठीक है। क्या है ये पूरी उड़ीसा का? कौन सा अभियान है? विकसित कृषि संकल्प अभियान। हाँ ठीक है। और भारत में पहला प्राइवेट फाइनल असेंबली लाइन कहाँ पर स्थापित की गई है? पहली हेलीकॉप्टर प्राइवेट असेंबली लाइन महाराष्ट्र। ये कर्नाटक में स्टैब्लिश की गई है, ठीक है। ये बेसिकली स्टैब्लिश की है दो लोगों ने मिलकर, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और प्लस एयरबस, ठीक है। एयरबस जो है ये यूरोपियन एरोस्पेस की कंपनी है। इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया है? भारत में पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर से संबंधित है, तो इसीलिए एरोस्पेस कंपनी यूरोप की आ जाएगी। और हमारे यहाँ वाली कौन सी है? टाटा का कल हमने क्या करंट अफेयर्स में देखा था? मैम टाटा ने उसके शेयर्स खरीदे एक कंपनी के, इवेंको के ना, इटालियन कंपनी के। वेरी गुड, टाटा ने खरीद लिए पूरे उसके शेयर्स। हेनली एंड पार्टनर्स वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म के हिसाब से इसने एक रिपोर्ट जारी की। इसके हिसाब से भारत का सबसे धनी शहर कौन सा है, सबसे अमीर? मुंबई का कल हमने क्या देखा था? मुंबई में टेस्ला का ये हुआ है, प्लांट, ठीक है। और एक बर्कले कर रिपोर्ट थी जिसमें फैमिली बताई गई है सबसे वैल्यूएबल, वो कौन सी थी? अंबानीज थे, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, उल्लास के हिसाब से जो लिटरेट हो गए हैं, फुली लिटरेट स्टेट्स हो गए, उनका क्या सीक्वेंस है? मिजोरम, गोवा, हिमाचल प्रदेश और एक और आपका सिक्किम नहीं, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से लद्दाख, पहले लद्दाख यूनियन टेरिटरी आएगा। तो मिजोरम की हम 2-3 न्यूज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मिजोरम ने क्या किया है? मार्च 2025 की न्यूज़ है कि एपिडा ने, पहले तो बताओ एपिडा कहाँ पर वो क्षेत्रीय खोल रहा है? कल इसको भी किया था हमने। रीजनल सेंटर्स कहाँ खोल रहा है? एपिडा रीजनल सेंटर खोल रहा है। एक तो मैम पटना, रायपुर और पुणे, नहीं पटना और रायपुर और देहरादून, ठीक है। तो एपिडा ने रिसेंटली किया है, रिसेंटली नहीं, मार्च के महीने की बात हो रही है। एपिडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एंथूरियम फ्लावर्स जो हैं वो निर्यात किए हैं, एक्सपोर्ट किए हैं? अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, मिजोरम, ठीक है। तभी मिजोरम वाला मैंने पॉइंट पूछा। तो एपिडा ने सिंगापुर को एंथूरियम फ्लावर्स रिसेंटली एक्सपोर्ट किए हैं। कहाँ से किए हैं? मिजोरम से। हाँ, तो ये अपने आप में पहली बार ऐसा एक्सपोर्ट हुआ है, तो वो पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर हमने S&P की जो रेटिंग देखी थी क्रेडिट एजेंसी की, उसमें भारत को क्या कर दिया गया? इम्प्रूवमेंट हुआ है कि डाउनग्रेड कर दिया? BBB माइनस से BBB, खाली तो ये इम्प्रूवमेंट है कि डिक्लाइन है? इम्प्रूवमेंट है, BBB माइनस से BB कर दिया। उसके बाद S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग के हिसाब से इसमें कौन सी बैंक, एकमात्र भारतीय बैंक है जो इसमें इंक्लूड हुई है? S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में SBI, येस बैंक, ठीक है। येस बैंक को हमने कल भी पढ़ा था क्या? कहीं कुछ था क्या? मैम यही पॉइंट शायद हमने कल करा था। ये पॉइंट हमने कल नहीं किया है भाई। S&P हमने कोई वो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर वाली यही क्रेडिट रेटिंग देखी होगी। सस्टेनेबिलिटी की कोई एक्सरसाइज देखी थी हमने, कौन सी एक्सरसाइज थी वो? हाँ, वो कॉन्वेक्स 3, वो नहीं मैम, सस्टेनेबिलिटी 4104 ईरान की एक्सरसाइज थी। कॉन्वेक्स वाली क्या थी? कॉन्वेक्स वाली मैम रोमानिया की एक्सरसाइज थी। वो क्या थी? वो न्यूक्लियर इमरजेंसी से संबंधित थी, रोमानिया की, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली इंश्योरिंग हीरोज एक कैंपेन लॉन्च की गई है। ये कौन से मोबाइल कंपनी ने की है? कोई पेमेंट? इंश्योरिंग हीरोज, हाँ, इंश्योरिंग हीरोज, हाँ, मोबाइल कंपनी, फोन पे, ठीक है। तो फोन पे ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? ये बेसिकली इंश्योरिंग हीरोज, हाँ, और ये बेसिकली महिलाओं का वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है। तो फोन पे का क्या होगा? फ्लिपकार्ट का क्या देखा था क्या? वो अपना वो ई कॉमर्स वो बन गया, वो NBFC बन गया। और जो मैरीटाइम वाला NBFC है उसका नाम क्या है? उसका नाम
मैरीटाइम एनबीएफसी है मैम। सागरमाला कर सागरमाला। एनबीएफसी था ना। उसके बाद एक इंडस वैली रिपोर्ट है 2025 की। इसके हिसाब से 2024 में आईपीओ के द्वारा जो फंड, आईपीओ का नाम तो सबने सुना होगा, आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? आईपीओ यार इनिशियल कुछ है क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल, अब यूपी बीसीएस में जो चीज़ें बहुत टर्म बहुत ट्रेंडिंग होता है, आईपीओ दुनिया सुन रही है लेकिन फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि वो पूछ लेंगे। आईपीओ संबंधित किससे होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या हुआ? वो अपने शेयर्स देते हैं तो पहली बार कोई कंपनी पहली बार शेयर्स लेकर आते हैं, वो पब्लिक के लिए लेकर IPO। पब्लिक में लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछना था मुझे? हाँ, तो ये इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के हिसाब से आईपीओ के द्वारा सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन सा देश है जिसने फंड्स एकत्रित किए होंगे? इंडिया। इंडिया, ठीक है, इंडिया है। उसके बाद नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है क्या कोई? हाँ मैम, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। अच्छा ये बताओ, कल ग्वालियर का क्या देखा था? कुछ ग्वालियर का लर्न कराया था क्या? गौशाला ग्वालियर ऐसा कुछ था क्या? कॉलेज हाँ क्या था? ब्लॉक्स बायो सीएनजी था, ठीक है। तो एक है गौ समृद्धि कैटल इंश्योरेंस स्कीम, ये भी वो गौशाला था, यहाँ पर गौ समृद्धि है। तो ये कहाँ की, कौन सी स्टेट की है स्कीम? एमपी। ये हम गेस नहीं कर पाएंगे, ये केरला की है, ठीक है, क्योंकि गाय की जब बात आएगी तो हम केरला को नहीं गेस कर पाएंगे। गौ समृद्धि कैटल इंश्योरेंस स्कीम किसकी है? केरला की। केरला की, ठीक है। और भारत सरकार ने जीडीपी के एस्टिमेट के लिए कौन सी बेस ईयर की बात की है? क्या रख दिया है बेस ईयर? 2022-23, ठीक है, क्या कर दिया है? 2022-23। और गौ समृद्धि योजना किसकी है? केरला की। कल छत्तीसगढ़ को कहाँ देखा था हमने? क्या किया है छत्तीसगढ़ ने? ग्रीन जीडीपी में क्या कर दिया? फॉरेस्ट इकोसिस्टम को, ग्रीन जीडीपी लेकर आया फॉरेस्ट इकोसिस्टम को वो इंक्लूड कर दिए हैं। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की, स्मार्ट, क्योंकि उसी का मैंने पूछा। फिर से बताओ नाम क्या है योजना का? दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन किसान। भूमिहीन मतलब लैंडलेस कृषि मजदूर की बात हो रही है। सशक्तिकरण मैम, कल्याण योजना, ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स वेलफेयर प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का हो गया। उसके बाद ये बताओ, एक कल्प भूमि रिसेंटली टर्म न्यूज़ में था, ये क्या है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है या फिर कुछ और है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है। क्या नाम है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का? मैम आप एक और बार बता दोगे? मुझे पता नहीं। कल्प भूमि। भूमि, हाँ, कल्प भूमि क्या है ये? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है। ये बेसिकली आईकार यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और दूसरा है CPCRI, इसकी हिंदी है केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान, इसकी अंग्रेजी देख लेना। तो ICAR और CPCRI ने ये इसको रिसेंटली डेवलप किया है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नाम क्या है? कल्प भूमि, ठीक है। अब ये सरप्लस कितना दिया है? कितना सरप्लस था RBI का? दिया सरप्लस 2.69 ट्रिलियन, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला हमने ये 398 वाला क्या था? ये 398 वाला क्या बताया था मैंने? 400 अरब डॉलर, 400 बिलियन डॉलर वाला 398 बिलियन क्या था? फॉरेन करेंसी बेची, सोल्ड, ठीक है। उसके बाद एक और, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? नहीं मैम, मतलब मेरी साइड से मैम मुझे वाईफाई स्विच ऑफ करना पड़ेगा, 1 मिनट। चलो ठीक है, कोई और बोलेगा? मतलब मुझे तो लगता है जो बोलेगा उसको ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वो साथ में रिकॉल कर सकता है, बाकी इट इज़ अप टू यू। चलो इशिता, मुझे ये बताओ, ये 2.69 ट्रिलियन वाला क्या बताया? ये हेलो, आप किससे पूछो? आती हूँ मानसी तुम्हारे पास, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ 2025 और 6 का जो ये बजट था, इसमें रेलवे को कितना अलॉट किया गया? अलॉटमेंट रेलवे को एग्जैक्ट फिगर 2.5 लाख करोड़, ठीक है, 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, ठीक है। कितना किया गया? 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़। ये बताओ रेलवे जो है ये अब एक साथ बजट निकालते हैं कि अलग अलग है इनका? एक साथ निकालते कब से निकाल रहे हैं एक साथ?
2016 के बजट से 17 17। 2017 से। और अलग कब किए थे? कोई कमिटी वमिटी थी क्या कुछ? हाँ, एक एक्वर्थ कमेटी थी 1924 की, उसने वेरी बोला गुड, था। वेरी गुड। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि रिसेंटली इसी बजट में जो बीमा है यानी कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसमें एफडीआई कितना परसेंट बढ़ाकर कर दिया गया है? 100%। 100% कर दिया। इससे पहले कितना था? 74 था। 74। हाँ 74 था। और उसके बाद एक ज्योति ने क्या पॉइंट शेयर किया है वो देख लेते हैं, पल्सेस वाला। सेल्फ सफिशिएंट कब तक हो हाँ। जाएगा पल्सेस में इंडिया? 2030। 2030 तक। ठीक है। और जो डबल था, डबल करना है पल्सेस के प्रोडक्शन को, वो कौन से ईयर तक होगा? वो 2047। 2047। ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा, मैंने कल शायद डबल ही पूछा था और 2030 बोल दिया था उसका, तो वो ध्यान रखना। उसके बाद मुझे बताओ, जो हमारे ये पीयूष गोयल कौन से मंत्री हैं? पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्ट्री के, कॉमर्स से संबंधित है। ठीक है। इन्होंने बोला है हम जीआई टैक्स जो है वो भारत में 10,000 नंबर पहुंचा देंगे। कब तक? कौन से ईयर तक? जीआई टैक्स 2030 तक। 2030 तक। ठीक है। तो 2030 तक हम सेल्फ सफिशिएंट कर रहे हैं अपने आप को पल्सेस में, और 2030 तक हम जीआई टैक्स में 10,000 पहुंच जाएंगे। उसके बाद अभी वर्तमान में कितने हैं जीआई टैक्स? अभी वर्तमान में यूपी के पता है 75। यूपी के टोटल कितने हैं? 77 हो गए हैं अब यूपी के हाँ। 77 हो गए हैं। टोटल कितने? एक बार देखो जरा, 10,000 कैसे कितना पहुंचा रहे हैं, कितने से कितना। उसके बाद मखाना बोर्ड तो सबको पता होगा, कहाँ पर स्टैब्लिश कर रहे हैं? बिहार में 658 है केवल जीआई टैक्स, और 10,000 बोल दिए। हाँ, जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग 658 है। 658 है। अच्छा, चलो। उसके बाद ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स किसने निकाला था? ये तो नीति आयोग का है। नीति आयोग का है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ठीक है। कब निकाला था? पहली बार निकाला था क्या? नहीं, ये पहला नहीं है, पहले भी पहली बार ही निकाला था नीति आयोग ने, जनवरी 2025 में मेन में पढ़े होंगे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ठीक है। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया था? कौन से राज्य ने? ओडिशा ने किया था। हम ओडिशा को फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में शायद नहीं पता होगा तो मार्क नहीं कर पाएंगे। ओडिशा ने किया था। ठीक है। उसके बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री ने के हिसाब से 23-24 में इंडिया ने सबसे ज़्यादा निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किस देश को किया होगा? सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएई। यूएस को किया होगा। ठीक है। यूएस को, यूएई को नहीं किया, यूएस को किया है। तभी ट्रम्प जो ये बवाल काट रहे हैं इसीलिए काट रहे हैं। ठीक है। मतलब इसलिए नहीं काट रहे हैं ऑब्वियसली, इसके पीछे और निटी ग्रिटीज हैं, लेकिन ऐसे ध्यान रख लेना। उसके बाद जल जीवन मिशन जो है, ईयर रिपीट कर दीजिएगा, किस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में? 2023-24। 2023-24। ठीक है। एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने सबसे ज़्यादा, जो परसेंटेज अगर देखा जाए तो लगभग 18%। ठीक है। लगभग 18% यूएस को किया है केवल। उसके बाद चाइना के साथ हमारा डेफिसिट है कि सरप्लस है? डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट है, वो हमको ज़्यादा बेचते हैं। ठीक है। उसके बाद जल जीवन मिशन कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? जल जीवन मिशन ये 2028 तक कर दिया गया है। 2028 तक कर दिया गया है। और पीएम स्वनिधि भी हमने देखा था क्या, वो भी एक्सटेंड हो गया है क्या? हाँ, वो भी हो गया, वो भी शायद 2028 तक ही हुआ। वो 28 तक हुआ है पक्का? पक्का तो नहीं पता। पीएम स्वनिधि 2030 तक हुआ है कि 2028 तक हुआ है? पीएम स्वनिधि 2028 याद आ रहा है। पीएम स्वनिधि 31 मार्च 2030 है। ठीक है। एक्सटेंशन है 2030 तक पीएम स्वनिधि का। और ये कौन सी योजना बोली अभी हमने इशिता? पीएम स्वनिधि 2030 तक है, और उससे पहले जल जीवन मिशन 28 तक है। ठीक है। उसके बाद पल्सेस का क्या बोला था, एक बार बताना जरा। 2030 तक आत्मनिर्भरता, मतलब कंप्लीट रिलायंस, मतलब सेल्फ रिलायंस, और 2047 तक डबल प्रोडक्शन। कल का सेशन पब्लिकली अपलोड तो कर दिया है। चलो। उसके बाद ये बताओ, बजट में एक चीज़ बोली थी कि किस दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय एक मिशन लॉन्च किया जाएगा। 6 वर्ष का कल बताया था आप लोगों ने। कौन सी वो दालें हैं जिनके लिए किया जाएगा? तूर सिर्फ एक ही है कि और भी है? तूर, मसूर। जो सबसे ज़्यादा कॉमन हम खाते हैं वही है तीनों। 3 जो है, एक हो गई अरहर, फिर मसूर, और उसके बाद उड़द। ठीक है। अरहर तो सबको पता होगी, उसके बाद मसूर, फिर उड़द। ठीक है। ये 3 दालें हैं।
उसके बाद मुझे बताओ, ये अभी हमने कौन सा इंडेक्स देखा, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, इसमें कौन सा टॉपर था? हाँ, उड़ीसा, कौन, किसने जारी किया था? ये नीति आयोग। नीति आयोग ने। एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट की जाती है, इसको कौन करता है, नीति आयोग या आरबीआई? फाइनेंशियल, आरबीआई करना चाहिए। हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ये 24 से 28 फरवरी के बीच में आरबीआई ने आयोजित किया था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फाइनेंशियल इंक्लूजन, विमेन प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि। तो किसकी बात कर रहे हैं, पूरी बात रिपीट करोगे क्या इशिता? और ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो 24 से 28 फरवरी 2025 को मनाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, विमेन प्रॉस्पेरिटी। फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है। अब हम कुछ अवार्ड्स देखेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 24 से 28 फरवरी 2025। उसके बाद देखो, पिछली बार उन्होंने कुछ डेट्स भी पूछी थी, ठीक है, डेट्स रैंडमली कुछ इवेंट्स की। वैसे तो मैंने करंट अफेयर्स को काफ़ी देखकर एनालाइज किया है कि कैसे पूछा है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर मुझे लगेंगी तो वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। तो इतना टाइम तो है ना कि अगर 5 मिनट ग्रुप में डेट्स वाली जो चीज़ें हैं वो देख लो, और वो नेक्स्ट वीक होगा, इस वीक नहीं होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा देखते रहना, इतना प्रेशर लेकर मत पढ़ो। अगर एंड में भी देख लोगे तो ऐसा नहीं होगा भूल जाओगे, क्योंकि वहाँ पर टिक करना है, वहाँ पर रिकॉल करके लिखना नहीं है, ठीक है। चलो, उसके बाद कैमल इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया था एक 2025 का, वो किसको दिया गया था? ये कैमल इंटर, हाँ, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025। ये बताओ उनका नाम क्या है, जो बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के वो हैं हेड? बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस। ठीक है, तो ये जो अवार्ड दिया गया उनको नहीं दिया गया, ये दिया गया यूनुस अहमद को। किसको दिया गया? यूनुस अहमद। यूनुस अहमद को। कौन सा अवार्ड दिया गया? यूनुस अहमद को ये वाला कैमल इंटरनेशनल, कैमल ही बोला ना आपने कि हाँ, कैमल बोला? कैमल बोला, कैमल। अच्छा ठीक है, हाँ, तो ये यूनुस अहमद को। ठीक है, यूनुस अहमद को दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये एक गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड, ये किसको दिया गया? गेट्स कैम्ब्रिज, हाँ, बिल गेट्स वाला गेट्स है, कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड। देखो ये पता नहीं। हाँ, ये दिया गया है, जो ये वही एक उर्वशी राउतेला हीरोइन है ना, वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताती है, तो इनको उससे याद रख लेना, उर्वशी सिन्हा इनका नाम है, और ये रमन इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर है, और ये बहुत ही हाई फाई चीज़ में दिया गया है, यानी कि क्वांटम के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। तो ये गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड किसको दिया गया है? उर्वशी को दिया गया है, क्वांटम के क्षेत्र में, और ये प्रोफेसर कहाँ की है? रमन इंस्टीट्यूट की, ठीक है। तो अब ये उर्वशी नाम से याद रख लोगे, अब उर्वशी का सरनेम तो चेंज नहीं करेंगे। फिर होम माउंट हमने देखा था, किस में अवार्ड मिला था? कुछ मेलबर्न वाले में मिला था क्या होम माउंट को? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। ठीक है। उसके बाद एक इंडियन डायरेक्टर है अनुपर्णा रॉय, ठीक है, इनको इटली में 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया था। इनके किसी वो जो अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ठीक है, इस किसके लिए दिया गया है? अनुपमा रॉय है। किस फिल्म के लिए दिया गया? उनके किस फिल्म में डायरेक्शन के लिए? उनकी मूवी है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, ठीक है। अनुपर्णा रॉय है, इंडियन डायरेक्टर है, इटली में 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनको अवार्ड दिया गया। कौन सी मूवी के लिए दिया गया? सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, फॉरगॉटन ट्रीज, ठीक है। उसके बाद हमने गीतांजलि श्री, कोई लेखिका है, उनका कोई अवार्ड देखा था क्या? गीतांजलि श्री, उनको तो बहुत पहले कुछ वो मिला था, जो बानू मुश्ताक को मिला है, पेन प्रिंटर, नहीं सॉरी, अरुंधति को मिला। बानू मुश्ताक को कौन सा प्राइज मिला है? उनको वो मिला है, बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। ये पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। इनको रिसेंटली, हाँ, ट्रांसलेटर अवार्ड कौन सा मिला है इनको? पेन ट्रांसलेटर गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री मिला किसके लिए है? इनको मिला है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। कौन सी किताब है इनकी? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, ठीक है। और उनकी डायरेक्शन वाली कौन थी? सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड 2025 का किसको दिया गया है? ये दिया गया है इंडिया को। इंडिया को नहीं दिया गया, व्यक्ति को दिया गया है, सुनीता नारायणन, ठीक है, सुनीता नारायण। ये डाउन टू अर्थ वाली है, ये डाउन टू, हाँ शायद वही है। हाँ, तो ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड किसको दिया गया है? सुनीता नारायण, ठीक है। अब हम वो गेट्स इम्पैक्ट वाला कौन था? वो थी उर्वशी सिन्हा, ठीक है। और कैमल अवार्ड किसका था?
यूनुस अहमद। ठीक है, उसके बाद यूएन पीस कीपर्स इंटरनेशनल डे जो है, ये पहली बात तो कब मनाते हैं? ये मनाते हैं UN 29 मई को। हाँ, मई में कुछ है। ठीक है, ठीक है। 29 मई को मनाते हैं। कौन सा दिन मनाते हैं 29 मई को? यूएन पीस कीपर्स डे। ठीक है, यूएन पीस कीपर्स इंटरनेशनल डे। इसके दिन, सेम डे, कुछ इंडियंस को भी पॉस्टमसली यानी कि मरणोपरांत अवार्ड दिया गया था, डैग हैमरशील्ड अवार्ड। ठीक है, तो ये कौन, 2 इंडियंस को दिया गया था, पॉस्टमसली दिया गया था यानी कि मरने के पश्चात दिया गया है। तो इनके नाम हैं ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह। तो 2 हीरो के नाम आ रहे हैं यहाँ पर, एक अमिताभ एक संजय। मतलब हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम लर्न करने के लिए इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। 2 लोग हैं, अमिताभ और संजय। ठीक है, उसके बाद एक लॉस एंजल्स में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड है। ये किस भारतीय मूल की सिंगर को मिला है? पहली बार मिला है ऐसा। ये मिला है राजा कुमारी को। राजा कुमारी। ठीक है, तो लॉस एंजल्स का अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड किसको मिला है? राजा कुमारी। राजा कुमारी को। लॉस एंजल्स में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड किसको मिला है? राजा कुमारी। पहली बार मिला है। ठीक है, मई 2025 की न्यूज़ है ये। उसके बाद वॉशिंगटन डीसी में रिसेंटली 8th यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट हुई थी। ये जो समिट थी, इसमें किसको अवार्ड दिया गया है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ये इंडिया के किसी को? हाँ, इंडिया के किसी को दिया गया है। आदित्य बिरला जो ग्रुप है उसके कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, इसरो के चीफ को कौन सा अवार्ड मिला है? वी नारायणन। हाँ, उनको अवार्ड मिला था ना, वो जीबी बिरला। जीबी बिरला। ठीक जीबी है, बिरला। हाँ। उसके बाद ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड इस समिट में किसको दिया गया, जो वॉशिंगटन डीसी में समिट हुई है? ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये उनको दिया गया है, ये भी बिरला है, कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। ठीक है, और वो कब मनाते हैं? वर्ल्ड पर्यावरण दिवस यानी कि एनवायरनमेंट डे, 5 जून। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि इंडिया ने किसी को होस्ट किया था। वो हमने योगा डे में देखा था। योगा डे में कौन सा वो था जगह जिसने होस्ट किया था योगा डे को, इंटरनेशनल योगा डे को? विशाखापट्टनम। वेरी गुड। तो 5 जून को ये मनाते हैं हम। तो इसमें सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद यानी कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है आचार्य प्रशांत को। ठीक है, अब ये आचार्य प्रशांत वही है मेरे ख्याल से जो आते हैं यूट्यूब में, कोई दूसरे हो तो एनवायरमेंटलिस्ट का अवार्ड किसको मिला है? आचार्य प्रशांत को। ठीक है, झारखंड के एक कुडुख आदिवासी समुदाय है यानी कि ट्राइब है। इस समुदाय में आने वाली कवि पार्वती तिर्की को उनकी किस कविता संग्रह पोइट्री के लिए साहित्य अकादमी यूथ अवार्ड मिला है? फिर उगना। नाम क्या है इनका? पार्वती तिर्की। हाँ, ठीक है, टिकरी या टिर्की। हाँ, और उसके बाद ये कहाँ की है? ये कुडुख ट्राइब है झारखंड में। झारखंड की कुडुख ट्राइब, पार्वती। ठीक है, और नाम क्या है? फिर उगना इनकी पोएट्री है। ठीक है, अवार्ड कौन सा मिला है? इनको मिला है ये क्या बोलते हैं इसको, साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, यूथ अवार्ड मिला है। ठीक है, इनको यूथ वाला अवार्ड मिला है। उसके बाद एक देसी ऊन, ये है क्या कोई एनिमेशन की फिल्म जिसको अवार्ड मिला है? देसी ऊन को ये वही वाला है कोई मेलबर्न का कुछ मतलब एक है बाहर एनएससी, का है। हाँ बाहर का है, एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 का। इसमें बेस्ट एनिमेशन की जो फिल्म है जूरी में जो सेलेक्ट हुई है वो है देसी ऊन। अब अंग्रेजी में इसका शायद कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो, इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग होगी DESI और ऊन इज OON। तो मैंने अब इससे ज़्यादा इसको सर्च नहीं किया, ये ऊन कौन वाला ऊन है। ये जो इसके डायरेक्टर हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, सुरेश इरियत। ठीक है, तो सुरेश नाम याद रख लेना। सुरेश की देसी ऊन कौन सा अवार्ड मिला है इनको? इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में मिला है, NSC इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, और इसमें इनको एनिमेशन जूरी का अवार्ड मिला है। ठीक है, देसी ऊन सुरेश। इससे पहले फिर उगना की किसकी है? पार्वती झारखंड की। ट्राइब कौन सी थी? कुडुख ट्राइब। अब एक कोई थी भारतीय को अवार्ड मिला है नाइट्स क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ डेनेब्रॉग। ये किंग ऑफ डेनमार्क है, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। ठीक है, ये अवार्ड मिला है नाइट्स KNI वाला विजय शंकर। वेरी गुड। नाइट्स क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ डेनेब्रॉग, जो कि डेनमार्क नहीं दिया होगा, किसको मिला है? विजय शंकर।
ठीक है, गीतांजलि श्री की कौन सा अवार्ड मिला है इनको? पेन ट्रांसलेटर, ठीक है। एलिफेंट्स लिव करते हुए। हाँ, एलिफेंट्स में आ गया उनके में। ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड किसको मिला है? सुनीता नारायण, ठीक है। लॉस एंजल्स में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। राजा कुमारी, यूएन पीस कीपर्स वाले में इंडियंस कौन है? संजय और अमिताभ। ठीक है। और उसके बाद ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है 8th यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। और उसके बाद हमने वो किसको देखा, आचार्य प्रशांत को क्या मिला है? इनको कुछ एनवायरनमेंट का अवार्ड मिला ठीक है। और इंटरनेशनल विजय फोरम शंकर को कौन सा मिला है? पे। विजय शंकर को डेनमार्क का जो क्रॉस था, नाइट क्रॉस क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ डैने ब्रॉग है, Order of- ठीक है। किंग ऑफ डेनमार्क ने दिया है, तो डेनमार्क से संबंधित है। उसके बाद साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड किसको मिला है? साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन, ये मिला है अनीसुर रहमान को। किसको मिला है? अनीसुर रहमान। हाँ, अनीसुर रहमान को इनकी पुस्तक हजारों ख्वाहिशें ऐसी, इसके लिए मिला है, ठीक है। तो ये इनको कौन सी किसके लिए मिला है, किस पुस्तक के लिए? हजारों ख्वाहिशें ऐसी, ठीक है। किसको मिला है? अनीसुर रहमान। और अभी हमने साहित्य अकादमी का एक और अवार्ड देखा था क्या? हाँ, यूथ वाला, वो वो किसको उनको मिला मिला है, था? पार्वती तिरके फिरोगना। फिर उगना के लिए पार्वती तिर्के को मिला है, ठीक है। और ये साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड किसको मिला है? अनीसुर रहमान को। ठीक है। तो हजारों ट्रांसलेशन में ख्वाहिशें सुर नहीं बैठ रहे इनके, अनीसुर को मिला है, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार को सड़क सुरक्षा जो मानक है, जो पैरामीटर्स हैं, उनको बढ़ाने के लिए मोरक्को में सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो मोरक्को वैसे हम कहीं नहीं देखते हैं, मोरक्को में किया गया है सम्मानित। कौन सा अवार्ड है जो किया गया है इससे? वो है रोड सेफ्टी करके ही होगा रोड सेफ्टी का होगा, प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड, ठीक है। प्रिंस माइकल रोड माइकल। सेफ्टी अवार्ड, ये सड़क सुरक्षा से संबंधित है। मोरक्को में दिया गया है, माइकल अवार्ड है, मोरक्को में माइकल अवार्ड दिया गया है रोड सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, एक हिंदी राइटर है सूर्यबाला, इनको व्यास सम्मान दिया गया है क्या? दिया गया होगा। दिया गया है इनको। इनकी पुस्तक कौन सी है जिसके लिए दिया गया है? इनकी पुस्तक का नाम है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। तो व्यास सम्मान है, सूर्यबाला को दिया गया है, और वासी। कौन देश का वासी, ठीक है। वासी, आगे का नाम ठीक वेणु है। की डायरी को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। पता चले डॉट डॉट के बाद कई बार नाम नहीं भी लिखते हैं। तो कौन देश का वासी, सूर्यबाला, व्यास सम्मान, ठीक है। उसके बाद है एक गगन गिल है, उनको दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 का। उनकी कौन सी कविता के लिए दिया गया है? हिंदी भाषा की साहित्य। गगन गिल। हाँ हाँ, ये फिर आई बाहर ही पढ़ा था। हाँ, मैं जब तक आई बाहर, फिर आई बाहर है क्या? हाँ, मैं जब तक आई बाहर, बाहर याद है, आई बाहर। हाँ बाहर याद है तो हो जाएगा, गगन और बाहर, ठीक है। गगन गिल बाहर से याद रख लेना, वो बाहर ही है गगन, ठीक है। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है इनको हिंदी भाषा में। साहित्य अकादमी के 3 अवार्ड्स देख लिए हमने, कौन कौन से हैं तीनों? एक तो साहित्य का यूथ वाला था, वो पार्वती तिरके को मिला था। और एक साहित्य अकादमी का एक और था, वो उनको ट्रांसलेटर मिला है। वाला? हाँ, ट्रांसलेटर वाला अनीसुर रहमान को। और इनको ये हिंदी का मिला है गगन गिल को, मैं जब तक आई बाहर। ठीक है, मैं जब तक आई बाहर, ठीक है। एक यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 का, ये किसी कंपनी को मिला है क्या, भारत की? ये मिला है एनटीपीसी को। किसको मिला है? एनटीपीसी को। एनटीपीसी। NTPC। अभी हमने कुछ ग्लोबल अवार्ड ऊपर भी देखा था क्या, क्लाइमेट से रिलेटेड? हाँ, ग्लोबल क्लाइमेट, वो उनको मिला था, सुनीता नारायण को। सुनीता नारायण को मिला था, ठीक है। और यूएन ग्लोबल क्लाइमेट नेटवर्क इंडिया का फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो है किसको मिला है? ये एनटीपीसी। एनटीपीसी को मिला है। गेम्स हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारा गेम्स वाला हो गया है। थोड़े थोड़े कुछ कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, अदरवाइज हमने इसको कर लिया है काफ़ी हद तक। सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के हैं? ये तो मैं इतने बार पूछ चुकी हूँ, तुम लोग गलत नहीं करोगे। 15वें नंबर के हैं, ठीक है। कितने वोट वगैरह से जीते हैं ये भी पूछ चुकी। 9 सितंबर और 12 सितंबर को क्या डिफरेंस है, क्या हुआ है? 9 सितंबर को मतलब वो बने थे, 12 सितंबर को उन्होंने ओथ ली है। 12 सितंबर को उन्होंने ओथ ली थी, ठीक है। और उसके बाद इनके ऑपोजिशन में कौन थे? बी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है।
उसके बाद ये रैंकिंग वाला तो मैं बताऊंगी अभी। और ये क्या बोलते हैं यार इसको, भारत का पहला स्वदेश निर्मित की अंग्रेजी क्या है? इंडिजिनस हाँ, इंडिजिनस 32 बिट चिप वाला क्या लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? सक्षम 3000 विक्रम। विक्रम। अच्छा वो ठीक है। कुछ और था विक्रम। सक्षम 3000 क्या था? वो राउटर कम स्विच था जो, वो भी कुछ राउट बिट्स वगैरह से रिलेटेड था। हाँ, वो राउटर वाला था। ठीक है। उसके बाद कौन सी वो इंडस्ट्री है जिसने गुजरात के जामनगर और कच्छ को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने की बात की है, यानी कि क्लीन एनर्जी का केंद्र बनाएंगे? पेट्रोलियम कोई नाम है इंडस्ट्री का क्या? रिलायंस, टाटा, अडानी? रिलायंस। रिलायंस। तो वही उनका क्षेत्र है रिलायंस वालों का, वहीं जाके बांतारा खोलते हैं, वहीं जाकर ये क्या करेंगे, क्लीन एनर्जी का सेंटर बनाएंगे ग्लोबली। कहाँ पर? जामनगर और कच्छ वाले क्षेत्र को। ठीक है। उसके बाद महिला सुरक्षा के लिए हमने कौन सी जगह हमने पढ़ी थी, कल नहीं शायद परसों पढ़ी थी, कौन सी जगह थी जहाँ पर महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित है एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में? कोहिमा। कोहिमा। ठीक है। उसके बाद ये बताओ वो धरती आबा वाली योजना किससे संबंधित है? वो जनजातीय ट्राइब से संबंधित है। ठीक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय का हमने एक वो देखा था क्या, आदि कर्मयोगी अभियान? आदि कर्मयोगी। हाँ, हाँ, किससे संबंधित हुआ, मतलब ये भी ट्राइबल से हुआ ना? ट्राइबल से ही आदि संबंधित हुआ। इसके अंतर्गत कितने गांवों को वो किया गया है, कितने लाख गांव हैं उनको चेंज किया जाएगा? 2-3 लाख। 1 लाख। ठीक है, 1 1 लाख। लाख। 1 लाख जो गांव हैं, इसमें 20 लाख जो चेंज लीडर्स हैं वो लेकर आए जाएंगे। 1 लाख इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है, तो ये याद रखना। और अभी हमने जल जीवन मिशन का एक्सटेंशन कब तक देखा? 2028। 2028। और दूसरी वाली कौन सी थी, 2030 वाली? स्वनिधि वेंडर वाली। स्वानिधि। ठीक है। उसके बाद 23rd एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड डेवलपमेंट, इसके कौन अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? कौन सा देश निर्वाचित हुआ है इसका अध्यक्ष? इंडिया। इंडिया। ठीक है। तो इसके बेसिकली कार्यकारी बोर्ड यानी कि एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड होता है उसका इंडिया अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। इसकी जो मीटिंग हुई थी 23rd एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी? ये हुई थी फुकेत में। फुकेत है कहाँ? थाईलैंड में। थाईलैंड में। ठीक है। ये अगस्त 2025 की न्यूज़ है। 19 से 21 अगस्त के बीच में ये मीटिंग हुई थी। क्या नाम है, कौन सी मीटिंग थी, कौन सी डेवलपमेंट क्या है? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। एशिया पैसिफिक 23rd नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन से नंबर की होगी? 23rd एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जो है, इसकी मीटिंग हुई थी। इसका कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो भारत को चुना गया है। इसकी जो ये मीटिंग हुई थी वो उसी 19 से 21 अगस्त के बीच में हुई थी, फुकेत थाईलैंड में हुई थी। ठीक है। और इंडिया चेयरमैन चुन लिया गया है, ये समझ में आ गया। इसके बाद ये जो मीटिंग थी, इसकी थीम थी मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। क्या थीम थी इसकी? मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। कल हमने पीपल प्रॉस्पेरिटी करके किसी की थीम देखी थी क्या? कल किसकी थीम देखी थी हमने? कल का पूरा नहीं देखा अभी वीडियो। किसी कोई बताएगा कल कुछ हमने किसी की थीम देखी थी, कल या परसों देखी है किसी की थीम? नया भारत तो इंडिपेंडेंस डे की है। प्रॉस्पेरिटी करके मुझे लग रहा है मैंने बताई थी, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। मैम ये विमेन प्रॉस्पेरिटी। ग्रामीण भारत, हाँ, ग्रामीण भारत महोत्सव की आपने बताई थी। विकसित भारत की थीम थी 2047 करके। अच्छा, उसकी विकसित भारत थी, ग्रामीण भारत महोत्सव की। ठीक है। प्रॉस्पेरिटी करके कुछ नहीं बताया था क्या? मैम वो तो नहीं याद है, देखा तो हमने था पर याद नहीं है। चलो, हो सकता है ना बताया हो, मैं कंफ्यूज हूँ। चलो, उसके बाद मुझे बताओ ये मैंने कल वो बताया था एनिमल हस्बेंड्री वाला, कौन से राज्य ने दे दिया है उनको दर्जा फिशरीज का, एनिमल महाराष्ट्र। एग्रीकल्चर का? महाराष्ट्र ने। ठीक है। और उसके बाद रिसेंटली वो कौन सा रिसेंटली नेशनल गाइडलाइंस जारी की गई हैं पहली बार वेटरनरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के लिए। ठीक है। तो ये कोई किसी ने नहीं करी है, भारत ने जारी करी है, अपने आप में पहली बार हुआ है, तो हमको ध्यान रखना है।
उसके बाद इसरो और नासा का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, थोड़ा सा फिर से हम रिवाइज करेंगे जो पिछली बार भी पूछा गया था। निसार का फुल फॉर्म क्या है? चलो अनुषा बताइए। अनुषा, मेघा से पूछ लेती हूँ। मेघा बताइए। मेघा हाथ उठाया है ना? निशार का फुल फॉर्म, निशार का पूछ रही है ना मैम? हाँ हाँ, निसार पूछ रही हूँ। निसार तो पिछली बार भी पूछा गया था ना। कौन से दो स्पेस एजेंसीज हैं इसमें, इसके नाम में आती हैं? किन दो स्पेस एजेंसीज का प्रोग्राम है ये? नासा एंड इसरो, ठीक हाँ है? मैम, नासा और इसरो हाँ, का है। तो अब इसमें बताओ, इसमें कल मैंने कहा था देख भी लेना, तो वो मैं बता दे रही हूँ। एक एल बैंड रेडार है, एक एस बैंड रेडार है। तो इसमें से नासा हाँ कौन सा मैम, कर उसमें घने घने जंगल वन का है कुछ क्या मैम? ध्यान नहीं आ रहा कि क्या, मैं समझ नहीं पाई क्या? मैम एल जो है वो मतलब घनी जंगल, ऐसे कुछ मुझे याद नहीं है मैम एग्जैक्टली से। कोई बात नहीं। एल बैंड रडार जो है, एल हमारा नासा का है और एस जो है वो इसरो का है, ठीक है? एस इसरो का है और एल जो है वो नासा का है। तो एल और एस में देखो, एल पहले आता है, एस बाद में आता है, तो नासा हमसे ऊपर है, तो एल पहला है, वो ले गया बैंड रडार, और बाद में हम आए एस लिए, ठीक है? उसके बाद इसके तहत कुछ कुछ चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट होती है उसका वजन वगैरह भी पूछ लेते हैं। तो ये जो निसार उपग्रह यानी कि सैटेलाइट होगी, इसका वेट कितना होगा? इसका वेट होगा लगभग 2400 किलोग्राम। कितना होगा? 2400 किलोग्राम। हाँ, और इसको भेजेंगे, इसको भेज चुके हैं क्या? कब भेजा है ये तो मैंने कल पूछा था ना। हाँ मैम, पूछा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा, जबकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है। कोई बात नहीं, 1 सेकंड रुक जाइएगा बस, मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ। हेलो भैया, 2 मिनट से कहाँ हो रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, क्या पूछ रही थी मैं? कितना वजन है निसार सैटेलाइट का? मैम भाई बताया था 2000, कितना बताया था आपने? ऐसे 2000 मत दिया करो यार, किलोग्राम। मतलब 2400 के लगभग याद रखना है। 2400, हाँ मैम। एग्जैक्ट 2393, ठीक है? हाँ 2393 एग्जैक्टली। उसके बाद ये 30 जुलाई को क्या किए? प्रक्षेपित किए हैं क्या? हाँ मैम, अंसरी वही, हाँ हाँ, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा हाँ से। हाँ, उसके बाद मतलब भारत से प्रक्षेपित किए। जी कौन से उससे किए? कौन से मैम, रॉकेट से? जीएसएलवी फॉल्कन वही 16। GSLV S16, ठीक है? GSLV एफ S, एफ S है कि F है? एफ F है, इसमें S लिखा हुआ है, तो उसको एक बार चेक कर लेना, मुझे भी F ही लग रहा है, ठीक है? F है ना, इन्होंने S लिख रखा है, जी ठीक है? उसके बाद एल लैंडर किसका है? मैम, नासा का है और एस इसरो का है, इसरो एस। इसरो एस, जी मैम। ठीक है, जी ठीक मैम, है, मैं बताया ना था वो एल बैंड, वो घनी वनस्पति ऐसे कुछ रिलेटेड था वही। ठीक है। एल बैंड का किससे किससे संबंधित है? मैम नासा से। अच्छा, एल ठीक है। उसके बाद वो कौन सा देश है, वो सॉरी कौन सा राज्य है जो वो एंडेंजर्ड कछुओं को वापस ले आया था? ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। हाँ मैम, ले आया था नागालैंड। नागालैंड, असम। नागालैंड। और वो ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत कहाँ की है, कौन से राज्य ने? गुजरात। ट्राइबल, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत गुजरात में हुई है, ठीक है? कहाँ हुई है? गुजरात में मैम, मैं तो ऑप्शन में भी नहीं लगा पाती। ठीक है। उसके बाद वो लायन सेंसस कहाँ हुआ था? लॉयन सेंसस अभी तो हुआ है, आपने पिक भी डाला था और नंबर पता है मैम मुझे। गुजरात में हुआ था। क्या गुजरात नंबर में, पता है हाँ, क्या? क्योंकि कितने परसेंट इंक्रीज हो गए हैं लायंस? 19%। 19% इंक्रीज हुआ है। जी मैम। 19% इंक्रीज हुआ है क्या? 890 पॉपुलेशन हो गई है। 890 हो गई है, 894 हो गई है, 891 हो गई है। 894। 891, ठीक है? 891 हो गई है। और 90% वो 19% तो नहीं है। देखकर बताओ कितना परसेंटेज है? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं मैम, अरे, इसी से बोलती थी। इन्हीं लोगों से कह रही हूँ। 70% है। कौन से ईयर के कंपैरिजन में है 70%? 70% है 2015 से 25 में।
523 लाएँ एशियाटिक लायंस की बात हो रही है पहली बात तो। 523 कौन से ईयर में थे? 2015 में। 891 हो गए हैं 2025 में। और अगर हम 2015 से 25 में इंक्रीज देखें तो 70% की है, लेकिन अगर हम 2020 से 25 में इंक्रीज देखें तो वो 32% की है, 32% की, क्योंकि 2020 में कितने थे? 674 थे। ठीक है। 74 जी मैम। उसके बाद ये इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स में किसको ऐड किया है? यूनेस्को के वो कौन सी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिनको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया गया है? मैम मराठा की वो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में किसको ऐड किया गया है? मराठा की वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं क्या? मैम सच बताऊं मुझे नहीं कुछ भी याद आ रहा। आप कोई किसी बात और नहीं, से इशिता पूछो। इशिता बताओ। मैम भगवत गीता और भरत मुनि की नाट्य शास्त्र को किया भारत था मुनि पिछले की साल। हाँ, कौन से ये कब किया गया था? कौन से मंथ की न्यूज़ है ये? 2024 की है। नहीं 2025 की है, शुरू की फरवरी मार्च अराउंड। अप्रैल की न्यूज़ है ये, अप्रैल, ठीक है, ठीक अप्रैल की न्यूज़ है। अब ये बताओ, मोदी जी जब वहाँ एससीओ की समिट अटेंड करने गए थे तो कौन से देश के और उनसे साइड लाइन में पैरेलली मीट किए हैं? एक तो चाइना के ही जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काई की करके, ठीक है। और शी जिनपिंग से म्यांमार भी के कर थे, लिए। हाँ, म्यांमार के मिंग होंग करके कुछ नाम है उनका, मिंग है आगे, वो कमांडर इन चीफ है वहाँ के। कमांडर इन चीफ है, उनके साथ किए हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, इसमें अब कुछ ऐसा आज सच इम्पोर्टेंट नहीं बचा है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें जो अवार्ड्स की हैं जो मुझे एक आधी लग रही हैं, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अवार्ड जैसे लर्न कराना फीजिबल नहीं होगा, ना ही आपका उसमें लर्न हो पाएगा साथ में। अवार्ड्स नहीं, सॉरी, स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीक एक हम सेशन रखेंगे, 1 या 2, जिस हिसाब से मैं एक बार देख लूँगी। हो सकता है मंडे को ना रखें, ट्यूसडे या वेडनेसडे में रखकर आई दृष्टि का जो भी एक्स्ट्रा होगा वो मिल जाएगा, और मंडे ट्यूसडे में ही सितंबर का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और आज रात में या फिर कल मिल जाएगा डेज का वीडियो, ठीक है। डेज को थोड़ा सा हम डिफरेंटली पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार जैसे उन्होंने पूछा था, हाँ वो मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है। इसको मैं सेंड करती हूँ कल तक, ठीक है। एक बार स्पोर्ट्स वाला भी कर दूँ, उसके बाद कल नहीं, संडे मंडे तक कर दूँ, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पर एंड कर रहे हैं। अभी मैं फाइनली आप लोगों से ऑल द बेस्ट नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अभी हम 1-2 बार और मिलेंगे। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। स्टार्टिंग वाला पढ़ते रहो, भगवान ने चाहा करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलो, ओके एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट मैम, थैंक यू।